जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत 11वां स्कंद, सदाचार का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान भूत भव्येश नारायण सनातन, आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्यजनक उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। देवताओं का यह कार्य संपन्न करने के लिए भगवती के प्रादुर्भाव की बातें बतलाई हैं। भगवती की कृपा से देवताओं को उनके अधिकार प्राप्त हुए, यह प्रसंग भी कहा। प्रभु, जिससे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है, अब मैं वह सदाचार सुनना चाहता हूँ, बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, तत्वज्ञानी नारद सुनो, अब मैं उस सदाचार का क्रमशः वर्णन करता हूँ जिसके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती है। प्रतिदिन प्राय काल उठकर द्विज को जिसका पालन करना चाहिए, उस सदाचार का मैं वर्णन करूंगा। उदय से अस्त उदय से अस्त तक द्विज को दिन भर धर्म साधन में सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधव कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकते। केवल एक धर्मी सहायक रूप में साथ देता है। अतः सभी साधनों से अपने सहायक कर्म का नित्य संचय करे। धर्म की सहायता से पुरुष दुस्तर अंधकार को पार कर जाता है। आचार को ही पहला धर्म माना गया है। यह बात श्रुति और स्मृति से सिद्ध है। अतः इस जगत में आकर द्विज को अपने कल्याणार्थ सदाचार से संपन्न रहना चाहिए। आचार से ही आयु, संतान तथा प्रचुर अत्र की उपलब्धि होती है। आचार समस्त पातकों को दूर कर देता है। मनुष्यों के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म माना गया है। आचारवान पुरुष इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुखी होता है। धर्ममय आचार महान दीपक का रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। आचार से ही गौरव बढ़ता है और आचार से ही मनुष्य को सत्कर्मी बनाता है। कर्म से ज्ञान की वृद्धि होती है, यह मनु का वाक्य है। यह आचार संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ होने के कारण परम तप कहा जाता है। इसी की ज्ञान संज्ञा भी है। आचार से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। आचार दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय और लौकिक। शुभ की इच्छा करने वाले पुरुष को उन दोनों का पालन करना चाहिए। उनमें किसी का भी त्याग उचित नहीं है। सत्पुरुषों को ग्राम धर्म, जाति धर्म, देश धर्म और कुल धर्म सबका आदर करना चाहिए। मुने, इनमें से किसी भी धर्म का उल्लंघन करना अनुचित है, क्योंकि दुराचारी पुरुष लोक में निंदा का पात्र समझा जाता है। उसे सदा कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्याधि कभी उसका पिंड नहीं छोड़ती। जो अर्थ और काम धर्म से हीन हो, उनका त्याग कर देना चाहिए। यदि धर्म भी लोक से विरुद्ध हो तो वह भी सुखकारी नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा, मुने, जगता में अनेक प्रकार के शस्त्र हैं। किसके आधार पर निश्चय किया जाए और धर्म मार्ग के निर्णायक कितने प्रमाण हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रुति और स्मृति यह दो नेत्र हैं। पुराण को हृदय कहा गया है। इन तीनों की वाणी ही धर्म है, अन्य किसी की नहीं। यदि तीनों में परस्त भेद हो तो ऐसी स्थिति में श्रुति के वचनों को प्रमाण मानना चाहिए और श्रुति स्मृति दोनों में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि श्रुति ही दो बातों का समर्थ करती है तो वह दोनों धर्म माने जा सकते हैं। यदि स्मृति में दो प्रकार के वचन मिले तो वहाँ के विषय में पृथक पृथक कल्पना कर लेनी चाहिए। सभी पुराण वेद मूलक नहीं है, किंतु उनमें कहीं कहीं तंत्र भी देखे जाते हैं। ऋषिगण जिसे धर्म कहते हैं उसी को धर्म रूप से ग्रहण करना चाहिए। दूसरे को किसी प्रकार धर्म मानना समीचीन
चीन नहीं। यदि तंत्र वेद से सहमत हो तो उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है। जो श्रुति से प्रत्यक्ष विरुद्ध है उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। सम्यक प्रकार से यह वेद ही धर्म के मार्ग का प्रमाण है। इसलिए वेद का विरोधी जो कुछ है वही प्रमाण है। जो वेदोक्त धर्म का त्याग करके दूसरे को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है उसे शिक्षा देने के लिए यमलोक में बहुत से नरक कुंड बने हैं। इसलिए भली भांति प्रयत्न करके वेदोक्त धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। जो मनुष्यों को निंदित शास्त्रों का उपदेश करते हैं उन्हें मुख नीचे और पैर ऊपर करके नरक में वास करना पड़ता है। अतः मनुष्य वेदोक्त सद धर्म का ही सदा पालन करे। बार बार सावधान होकर पुरुष स्वयं विचार करे कि आज मेरे द्वारा कौन कौन सा कार्य हो गया, मैंने किसको त्याग दिया और क्या दिलाया, अथवा वचन से भी किसी की क्या सहायता की। सभी पातक और उपपातक अत्यंत धरुण है, कहीं इनमें तो मैं नहीं फंस गया। रात्रि के चौथे पहर में उठकर ब्रह्मा का ध्यान करे। वीरासन से बैठकर ध्यान करना चाहिए। सीधे से कुछ उतान होकर बैठे, मुख भी ऊपर रखे, आंखें मूंद ले, दांतों को दांत से स्पर्श ना करे, जीभ तालू के पास रहे और उसमें हिलने डुलने की क्रिया ना हो। मुख बंद ना करें, मन शांत रहे, सभी इंद्रियां वश में हो, आसन बहुत नीचा ना हो। 2 बार अथवा 3 बार के क्रम से प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद जो दीपक के समान हृदय में विराजमान है उन श्री भगवान का ध्यान करें। विवेकी पुरुष के मन में यह धारणा बनी रहनी चाहिए कि मेरे हृदय में परमात्मा अवश्य विराजमान है। सधूम विधूम सगर्भ अगर्भ अलक्ष्य और अलक्ष्य के कर्म से प्राणायाम 6 प्रकार के होते हैं। इस प्राणायाम में भी रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार का भेद है। यह प्राणायाम वत्रायात्मक अर्थात प्रणव स्वरूप है। उस प्रणव को ही परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। वही तन्मय प्राणायाम भी है। इड़ा नाड़ी से वायु को ऊपर खींचकर उदर में पूर्ण रूप से स्थित करे, फिर दूसरी नाड़ी से धीरे धीरे 16 मात्रा में वायु का विरेचन अर्थात त्याग करना चाहिए। मुने इस प्रकार प्राणों के आयाम को ही सधूम प्राणायाम कहते हैं। मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भ्रूम मध्य इन 6 स्थानों में चतुर्दल, षटदल, 10 दल, ददाक्ष दल, षोडश दल और द्विदल कमल है। इन कमलों के पात्रों पर प्रदक्षिणा क्रम से सभी वर्ण विराजमान है। ये ब्रह्मा स्वरूप है, इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार भावना करनी चाहिए। जो मूलाधार में स्थित 4 दल वाले अरुण कमल पर विराजमान, रजोगुण से युक्त, माया बीज से किंचित तथा कमल तंतु के समान सूक्ष्म स्वरूपा है, सूर्य बिंदु जिनका मुख है तथा अग्नि और चंद्रमा जिनके स्तन है, ऐसी कुंडलिनी स्वरूपा भगवती श्री जगदम्बा यदि चित्त में एक बार भी बस जाए तो पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। वह भी स्थिति है, वह ही गति है, वह ही यात्रा है, वह ही मति है, वह ही चिंता है, वह ही स्तुति है और वह ही वाणी है। देवी मैं सर्वात्मा हूँ, मैं तो स्तुति करता हूँ, वह आपकी पूजा है। मैं आपका स्वरूप ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मुझ में लेश मात्र भी शोक का प्रवेश नहीं हो सकता। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार स्वयं अपने आत्मा में भावना करे। जो प्रथम प्रयाण में विद्युत के सदृश प्रकाशमान रहती है और प्रति प्रयाण में भी अमृत के सदस्य है तथा अंतिम यान में सुषुम्ना नाड़ी में संचार करती है, उन आनंद स्वरूपनी भगवती कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तदंतर अपने ब्रह्मारंध्र में ईश्वरमय गुण का ध्यान करे। मानसिक उपचारों से विधि पूर्वक गुरुदेव की पूजा करे। साधक संयन चित्त होकर इस मंत्र से गुरुदेव की प्रार्थना करे।
गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवता है और गुरु ही महेश्वर है। अतः इन गुरुदेव के लिए मेरा नमस्कार है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वेद अपने 6 अंगों सहित भी क्यों ना अध्ययन किए गए हों, आचारहीन व्यक्ति को वह पवित्र नहीं कर सकते। ऐसे प्राणी को मृत्यु काल में अधीत शब्द उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे पंख जम जाने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। विधान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने संपूर्ण सदाचार का पालन करे। रात्रि के चौथे पहर में वेद का अभ्यास करना परम धर्म है। फिर कुछ समय तक अपने इष्ट देवता का चिंतन करें। योगी पुरुष पूर्वोक्त मार्ग से ब्रह्मा का ध्यान करे, जिससे जीव और ब्रह्मा की निरंतर एकता हो जाए। नारद, ऐसा पुरुष शीघ्र जीवन मुक्त हो जाता है। रात्रि के अंत में 55 घड़ी के बाद उष्ण काल, 57 घड़ी के बाद अरुणोदय काल और 58 घड़ी के बाद प्राय काल होता है। इसके बाद के समय को सूर्योदय काल कहते हैं। श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि वह नेतृत्व दिशा में बाण जितनी दूर तक जा सके उससे आगे जाकर मल मूत्र का त्याग करे। द्विज ब्रह्मचार्य आश्रम में रहते समय मल मूत्र त्यागने के अवसर पर यज्ञोपवीत को अपने कान पर रख ले। वानप्रस्थ और गृहस्थ के लिए यज्ञोपवीत को निविति करके पीठ पर रख लेने का विधान है। गृहस्थी यज्ञोपवीत को कंठी करके पीठ की ओर लटकाकर और ब्रह्मचारी कान पर रखकर मलमूत्र का त्याग करे। यह साधारण नियम है। तृणों से वहां की भूमि को ढक दें, सिर को वस्त्र से ढक ले, मौन रहे। दौड़ने के कारण यदि अधिक श्वास चल रहा हो तो उस समय शौच के लिए ना बैठे। ज्योति हुए भूमि पर, जल में, चिता के स्थान पर, पर्वत पर, टूटे फूटे देव मंदिर के स्थान में तथा सर्प के बिल एवं हरी घास पर मल मूत्र का त्याग न करें। बहुत से जीवों वाले गड्ढों में लोग चलते हो, ऐसे मार्ग में दोनों संध्या, जब भोजन और दंत धावन करते समय मल मूत्र का त्याग अनुचित है। देव कार्य, पितृ कार्य, पानी के झरने पर, मैथुन के समय अथवा गुरु की सानिधि में मल मूत्र का त्याग करना निषिद्ध है। शौच होने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। देवता, ऋषि, पिशाच, उरग और राक्षस सभी भूत समुदाय यहाँ से जाने की कृपा करें, क्योंकि मैं यहाँ मल त्याग करना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात विधि पूर्वक शौच करें। मल मूत्र का त्याग करते समय वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल और गौ पर कदापि दृष्टिपात ना करें। दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करें। पश्चात उसे पत्ते अथवा तृण से ढक दे। पात्र में जल लेकर मल साफ करें। शुद्धि करने के लिए तट से मिट्टी ले। ब्राह्मण को सफेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीली और शूद्र को काली मिट्टी लेनी चाहिए, अथवा श्वेत द्विज जिस देश में जो मिल सके उसे मृतिका से काम चला लें। हाँ, पानी के भीतर से, घर के देव मंदिर से, दीमक के स्थान से, चूहे के बिल से तथा शौच से बनी हुई मृत्तिका ना ले। ऐसी 5 प्रकार की मृत्तिकाएं अग्राह्य है। मूत्र त्याग की अपेक्षा शौच के बाद दुगुनी तथा मैथुन के बाद 3 गुनी जतेंद्रियों की शुद्धि कही जाती है। मूत्र त्यागने के बाद लिंग में एक बार, दोनों हाथों में 3-3 बार मृत्तिका लगावें। इसे मूत्र शौच कहा गया है। मल शौच में ये उपयुक्त क्रियाएं दुनी संख्या में बताई जाती हैं। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए लिंग में 2 बार, गुद्दा में 5 बार तथा दोनों हाथों में 11 बार मृत्तिका लगाने का विधान है। विधान पुरुष पहले अपना बायां पैर धोवे, तत्पश्चात दाहिना। प्रत्येक पैर में 4-4 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह शौच शुद्धि का नियम ग्रस्त के लिए है। ब्रह्मचारी को इससे दुगुनी, वानप्रस्थ को तिगुनी तथा सन्यासी को चौगुनी मिट्टी लेने का विधान है। सन्यासियों को प्रत्येक बार ताजे आंवले के बराबर मिट्टी लेनी
चाहिए, कभी इससे कम ना ले। यह नियम दिन में शौच करने का रात्रि के शौच आधे में से नियम पूर्व मान लिया गया है। रोगी के लिए इससे आधा तथा मार्ग में जाने वाले के लिए उससे भी आधा नियम है। स्त्रियां, शक्तिहीनों और बालकों के लिए शौच कर्म में मिट्टी आदि लगाने की कोई संख्या नहीं है। उनकी शुद्धि दुर्गंधित मिट जाने तक सीमित है। जब तक दुर्गंधित दूर ना हो तब तक मिट्टी का अनुलेप करना चाहिए। संपूर्ण वर्णों के लिए प्राय यही नियम है। यही भगवान मनु जी का कथन है। बाएं हाथ से शौच साफ करे, दाहिना हाथ लगाना अनुचित है। नाभि से नीचे बाएं हाथ से और ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए। श्रेष्ठ द्विजों के लिए शौच कर्म में यह नियम अवश्य पालनीय है। विज्ञाजन मल और मूत्र का त्याग करते समय जल पात्र हाथ में ना ले रहे। कदाचित मोह अथवा आलस्यवश आत्मशुद्धि की विधि पूरी ना हो सके तो इसके प्रायश्चित स्वरूप 3 रात तक केवल जल पीकर रहे या गायत्री जप करे, अथवा उसकी शुद्धि होती है। देश काल, द्रव्य, शक्ति और अपनी उत्पत्ति पर सम्यक प्रकार से विचार करके शौच में प्रवृत्त होना चाहिए। शौच के संबंध में कभी आलस्य ना करे। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए 12 बार कुल्ला करना चाहिए। मूत्र त्याग करने के उपरांत 4 बार कुल्ला करने का नियम है। मुख नीचे करके कुल्ले को धीरे धीरे अपनी बाईं ओर फेंकना चाहिए। फिर आचमन करके आदर पूर्वक दंड धावन करे। कांटे तथा दूध वाले वृक्षों का बाहर अंगुल के प्रमाण का छिद्रहीन दातुन होना चाहिए। वह हाथ की कनिष्ठिका का उंगली जितना मोटा हो। पूर्वार्ध में दांतों को स्वच्छ करने के लिए कूची बनानी चाहिए। कत्र, गुलर, आप, कदम्ब, लोभ, चंपा और बेर के वृक्ष दंत धावन के विषय में श्रेष्ठ माने गए हैं। अत्र को सुपाच्य बनाने तथा विघ्न बाधा को दूर करने के लिए दातुन के रूप में ये स्वयं राजा सोम ही यहाँ पधारे हुए हैं। यह यश और तेज से मेरे मुख का प्रक्षालन करें। वानप्रस्थ वह राजा सोम तुम ही हो। तुम्हें मुझे आयु, बल, तेज, प्रजा, पशुधन, ब्रह्मा ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने की कृपा करो। यदि दातुन के लिए काठ मिलना संभव हो अथवा निषिद्ध तिथियां हो तो उस समय 12 बार कुल्ला करने मात्र से दंत धावन की विधि पूरी हो सकती है। जो प्रतिपद, दर्श, छठी, नवमी और एकादशी तिथि तथा रविवार के दिन दांतों का कष्टा से सहयोग कराता है उसे सूर्य पर आघात पहुँचाने तथा अपने कुल का विनाश करने जैसा दोष लगता है। जल द्वारा पैरों की शुद्धि करके 3 बार आचमन करने के पश्चात 2 बार मुख को पोंछे। तदंतर जल लेकर अंगूठे और तर्जनी से दोनों नसिका छिद्रों का, अंगूठे और अनामिका से दोनों नेत्रों तथा दोनों कर्णों का एवं कनिष्ठिका और अंगूठे से नाभि देश का तथा हाथ के तलवे से हृदय का स्पर्श करे। फिर सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भक्तजनों, आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि माँ भगवती पुराण ये समाप्त होने वाला है। और समाप्त होने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें मैंने कई पुराण मैंने पढ़ के आपको सुनाए हैं और ये विश्व कल्याण के लिए, सबके लिए है। जो इसे सुनेगा सबका भला होगा, इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं कुछ कह रहा। अगर आपको कोई पुराण सुनने के आप इच्छुक हो जो मैंने नहीं पढ़ा तो वह मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। जिसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो वो पुराण का व्यू आएगा वही मैं पुराण आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और विश्व कल्याण के लिए आप बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक ज़रूर करें ताकि मेरे को उत्साह मिले कि आप सुन रहे हो और इसमें माँ भगवती की कृपा हो रही है आप पे और ज़रूर होगी। जय श्री राम। अब कथा के आगे चलते हैं। सदाचार वर्णन और रुद्राक्ष का महत्वमय कथन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शुद्ध, स्मार्त, पौराणिक, वैदिक, तांत्रिक और श्रोत, ये 6 प्रकार के आचमन
श्रुतियों में कहे गए हैं। मल मूत्र त्यागने के पश्चात पवित्रता के लिए जो आचमन किया जाता है उसे शुद्ध आचमन कहते हैं। किसी कार्य के पूर्व किया हुआ आचमन समार्थ और पौराणिक कहलाता है। ब्रह्मा यज्ञ आरंभ करने के पूर्व वैदिक और श्रोत आचमन किया जाता है। अस्त्र विधा के आरंभ में तांत्रिक आचमन की विधि है। ओंकार सहित गायत्री मंत्र को 3 बार पढ़कर शिखा बांधे, फिर आचमन करके हृदय, बाहु और कंधे का स्पर्श करे। छींकने, थूकने, दांतों से उत्तिष्ठ छू जाने, मुख से असत्य बात निकालने तथा पतियों के साथ बातचीत होने पर शुद्ध होने के लिए दाहिने कान का स्पर्श करें। नारद, अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य और पवन ये सभी देवता ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण पर विराजमान रहते हैं। मुनिवर इसके बाद नदी अथवा तालाब आदि पर जाकर देह को शुद्ध करने के लिए सविधि स्नान करें। शरीर अत्यंत अपवित्र रहता है, इसके 9 द्वारों से सदा मल निकलते रहते हैं, अतः इसकी शुद्धि के अभिप्राय से प्राय काल का स्नान परमावश्यक है। अनुचित स्थान पर जाने, दान देने अथवा एकांत में कुछ निंदित कर्म बन जाने से जो पाप लगता है वह प्राय काल के स्नान से धुल जाता है। जो मनुष्य प्राय काल स्नान नहीं करता उसकी संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, अतः वह प्रतिदिन निरंतर प्राय काल स्नान करना चाहिए। स्नान और संध्या वंदन आदि सभी कार्य कुशा के साथ करने का विधान है। जो 7 दिनों तक स्नान किए नहीं करता, 3 दिनों तक संध्या रहित रहता है तथा 12 दिनों तक हवन नहीं करता, वह द्विज शूद्र के समान हो जाता है। गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोक में भी दूसरा कुछ नहीं है। उच्चारण करने वाले की यह रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है। प्रणव और 3 व्यवतियाँ इसके साथ सदा रहनी चाहिए। ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण, अपान और सब समान इन 3 वायुओं को संयम में रखे। वह श्रुति संपत्र होकर अपने धर्म पालन में निरत रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जप करे। सगर्भ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय अगर्भ का प्रयोग किया जाता है। स्नान करते समय देवताओं और पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्नान तर्पण करना चाहिए। फिर जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण कर ले। भस्म और रुद्राक्ष की माला धारण करे। इस प्रकार साधक को योग के क्रम से सदा जप करना चाहिए। रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। जो अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों पर 6, दोनों हाथों में 12, दोनों भुजाओं में 16, शिखा में एक तथा वक्ष स्थल पर 108 रुद्राक्षों को धारण करता है, वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता है। मुने सुवर्ण अथवा चांदी के तार में पिरोकर बड़ी सावधानी के साथ नित्य शिखा या कानों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पुरुष यज्ञोपवीत हाथ, कंठ अथवा उदर पर भी रुद्राक्ष धारण करे तथा प्रणव के साथ पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे। विधान पुरुष निष्कपट भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रुद्राक्ष की माला धारण करे। रुद्राक्ष धारण करना भगवान शंकर के साक्षात ज्ञान का साधन है। सभी वर्ण रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। भेद यही है कि द्विज मंत्र से करे और शुद्ध बिना मंत्र के। रुद्राक्ष धारण करने से पुरुष स्वयं भगवान शंकर के समान हो जाता है। अहो, रुद्राक्ष की कितनी महिमा है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अतः वह सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, अनहद यह रुद्राक्ष इस प्रकार की महिमा वाला है, यह तो आपने बतला दिया। अब यह जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है इसका क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने प्राचीन समय की बात है, यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था। उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ने कहा, षडासन, मैं तत्वपूर्वक संक्षेप रूप से तुम्हारे प्रश्न का समाधान करता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है, त्रिपुर नाम का एक दैत्य था, कोई उसे जीत नहीं सकते थे।
उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता महान कष्ट पा रहे थे। तब सब लोगों ने मुझसे प्रार्थना की। ऐसी स्थिति में मैं त्रिपुर के विषय में विचार करने लगा। मेरे एक दिव्य अस्त्र का नाम अघोर है। वह अत्यंत विशाल है, परम सुंदर है। उसे संपूर्ण देवताओं की आकृति मानते हैं। इस भयंकर अस्त्र से ज्वाला निकलती रहती है। समस्त उपद्रवों को शांत करने की उसमें शक्ति है। मैंने तुरपुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसी अपने अघोर संज्ञक अस्त्र का चिंतन किया। बहुत समय तक मेरी आंखें मूंदी रहीं। तत्पश्चात मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर पड़ गई। महासेन उन्हीं अश्रु बिंदुओं से महान रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षों से 38 प्रकार के रुद्राक्ष फल रूप में प्रकट हुए। कपिल वर्ण वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों की सूर्य के नेत्रों से, श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की चंद्रमा के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की अग्नि के नेत्रों से उत्पत्ति मानी जाती है। यही इनके 38 भेद है। श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, मिले हुए रंग वाला वैश्य तथा कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहा जाता है। एक मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं शंकर का विग्रह समझा जाता है। 2 मुख वाले को शंकर और पार्वती का रूप मानते हैं। जिसमें 3 मुख हो वह रुद्राक्ष स्वयं अग्नि स्वरूप है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा माना जाता है। जिसमें 5 मुख हो उसे स्वयं कालाग्नि नामक रुद्र मानते हैं। 6 मुख वाला रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का विग्रह है। पुरुष को उसे अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। 7 मुख वाले रुद्राक्ष का नाम महाभाग अनंग है। 8 मुख वाले रुद्राक्ष को साक्षात भगवान गणेश की प्रतिमा माना जाता है। 8 मुख वाले रुद्राक्ष के धारण करने से सभी गुण उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। उसे बाई भुजा में धारण करना चाहिए। जिसमें 10 मुख हो वह रुद्राक्ष साक्षात भगवान जनार्दन का विग्रह है। 11 मुख वाले रुद्राक्ष को 11 रुद्रों की प्रतिमा कहा गया है। जिसने 12 मुख वाले रुद्राक्ष को अपने कर्ण में धारण कर लिया उसके द्वारा 12 सूर्यों की नित्य उपासना हो चुकी। बस यदि 13 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे संपूर्ण कामनाओं और सिद्धियों को देने वाला स्वामी कार्तिकेय के समान समझा चाहिए। प्रिय पुत्र, यदि सौभाग्यवश 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। वह स्वयं मेरा विग्रह है। इन रुद्राक्षों के धारण से विभिन्न प्रकार के सभी छोटे बड़े पापों का नाश होता है और महान शुभ फल की प्राप्ति होती है। मुने, रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं से सुपूजित होता है। उसे अंत में परम गति प्राप्त हो जाती है। षडानन 108 रुद्राक्षों की अथवा 50 या 27 दानों की माला बनाकर उसे धारण करे अथवा जप करे तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है। यदि पुरुष 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तदंतर भगवान शंकर ने रुद्राक्ष के प्रकार, मालाओं के लक्षण और प्रकार भेद, माला धारण की विधि, उनके फल तथा रुद्राक्ष की महान महिमा बड़े विस्तार से बतलाकर अंत में कहा, एक मुख वाला रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक है। उसे धारण करने से हृदय में परम तत्व का ज्ञान होता है। मुनिवर, 2 मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का रूप है। उसे निरंतर धारण करने से भगवान अर्धनारीश्वर प्रसन्न होते हैं। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि का विग्रह है। इसके प्रभाव से तत्काल ब्रह्मा हत्या भस्म हो जाती है। अथवा 3 मुख वाला रुद्राक्ष 3 अग्नियों का स्वरूप है। जो उसे धारण करता है उस पर अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं। 4 मुख वाले रुद्राक्ष को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। उसे धारण करने से पुरुष महान, धनाढ्य, आरोग्यवान और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही उसके हृदय में ज्ञान की प्रचुर संपत्ति भर जाती है। शुद्धि के लिए मनुष्य ऐसा रुद्राक्ष धारण करे। 5 मुख वाला रुद्राक्ष पंच ब्रह्म स्वरूप है। उसे धारण करने से भगवान शंकर संतुष्ट हो जाते हैं। 6 मुख वाले रुद्राक्ष के अधिदेवता स्वामी कार्तिकेय है। कुछ विद्वान पुरुष कहते हैं कि इसके प्रधान देवता गणेश भी है।
7 मुख वाले रुद्राक्ष के अधिदेवता 7 मृतकाएं, 7 अश्व और 7 मुनि भी हैं। उसे धारण करने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुरुष आरोग्य और आदर का पात्र होता है, उसे ज्ञान की प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। पुण्यात्मा पुरुष इसे अवश्य धारण करे। 8 मुख वाले रुद्राक्ष की आधि देवी अष्ट मृतका का है। ऐसा पवित्र रुद्राक्ष 8 वसुओं तथा गंगा को संतुष्ट करता है। उसे धारण करने से उपयुक्त सत्यवादी देवता प्रसन्न हो सकते हैं। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को धर्मराज का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने से किसी प्रकार भी यमराज का भय नहीं हो सकता। 10 मुख वाले रुद्राक्ष के प्रधान देवता 10 दिग्पाल कहे गए हैं। उसे धारण करने से पूर्व 10 दिशाओं का प्रेम भाजन बन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 11 मुख वाले रुद्राक्ष के देवता 11 रुद्र है, अथवा कुछ लोग इंद्र को भी इसके प्रधान देवता कहते हैं। इसे धारण करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। 12 मुख से युक्त रुद्राक्ष भगवान महाविष्णु का स्वरूप है। उसके देवता 12 सूर्य है। यह देवता धारण करने वाले का सदा भरण पोषण करते हैं। 13 मुख वाला सुंदर रुद्राक्ष कामना और सिद्धि प्रदान करता है। उसे धारण करने मात्र से कामदेव संतुष्ट हो जाते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ है। उसके प्रभाव से संपूर्ण व्याधियां शांत हो जाती हैं और पुरुष सब प्रकार से आरोग्यवान बन जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह माघ मास लहसुन प्याज सही जना तथा लसोड़ा का फल ना खाए। ग्रहण विष्णु संग्राम संक्रांति अयन अमावस्या और पूर्णिमा आदि पर्वों तथा पुण्य दिवसों में सदा रुद्राक्ष धारण किए रहे। इससे वह समस्त पापों से तुरंत छूट जाता है।